नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब अफसरों को लगानी होगी मोबाइल ऐप के जरिए हमेशा हाजिरी, कर्मचारियों की भी डिजिटल अटेंडेंस रहेगा। राजस्थान में अब आईएएस अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक अटेंडेंस मोबाइल ऐप से ली जाएंगी, जिसमें ऑफिस आने और जाने के टाइम की भी मॉनिटरिंग होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा है। अब भजनलाल शर्मा प्रस्ताव अमल में लाते हैं तो आईएएस अफसरों को भी मोबाइल ऐप पर अनिवार्य हाजिरी लगाना होगा। राजस्थान में अब आईएएस अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल ऐप से होगी। इसमें ऑफिस आने और जाने की टाइम की मॉनिटरिंग होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा है। प्रस्ताव अगर भजनलाल शर्मा अमल में लाते हैं तो आईएएस अफसरों को भी मोबाइल ऐप पर अनिवार्य हाजिरी लगाना होगा। नियमानुसार सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:30 तक ऑफिस में रुकना जरूरी होगा। वर्तमान में प्रदेश में बिजली कंपनियों, नगर निगम, जेडी और पशुपालन विभाग में अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन अटेंडेंस करते हैं। अब इस व्यवस्था को प्रदेश भर में लागू करने की भजनलाल सरकार ने तैयारी की है। सचिवालय की बात करें तो यहाँ 50 से ज्यादा आईएएस की अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं है। वहीं सचिवालय के आरएस अफसर और सचिवालय सेवा के अधिकारी कर्मचारी रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस करते हैं। समय की पाबंदी को लेकर मुख्य सचिव गंभीर हो गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु लगातार सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कह भी चुके हैं कि सुशासन सरकार की पहली प्राथमिकता है। सभी को 8 घंटे ड्यूटी करनी चाहिए, तभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक आम आदमी को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर डेहरी बेटियों की शादी में देगी 21,000 रुपए की मदद, मायरा के रूप में दी जाएगी रकम। जयपुर डेयरी यानी जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की तरफ से आपको बता दें कि जयपुर डेयरी उत्पादक बेटियों की शादी में मायरा भरा जाएगा। इसके लिए 5 अप्रैल को सरस लाडो मायरा योजना लॉन्च की जाएगी। योजना में बेटी की शादी पर 21,000 रुपए का मायरा भरा जाएगा। इससे करीब 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादकों यानी किसानों को फायदा मिलेगा। जयपुर डेयरी की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर यह योजना लाई जा रही है। अब जयपुर डेयरी की शुरुआत हुई थी तब इससे 13 दुग्ध समितियां जुड़ी थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 4,000 तक पहुंच गई है। इन समितियों से जुड़े पशुपालक का सही सहयोग है, जो आज ये डेयरी उत्तर राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी बनी है। राज्य सरकार अब आपको बता दें कि बेटियों की शादी पर लगातार महिलाओं और उत्थान बालिकाओं के लिए काम करती हुई नजर आती है, लेकिन अब इसके साथ ही दुग्ध लिमिटेड यानी जयपुर डेयरी बेटियों की शादी में 21,000 रुपए की मदद देगी। जयपुर डेयरी की रजिस्टर्ड समिति से पिछले 5 साल से लगातार जुड़ा हुआ है। जयपुर डेयरी को साल भर में कम से कम 300 लीटर दुग्ध विक्रय करता है। दूध उत्पादक को शादी से 1 महीने पहले जोन ऑफिस में आवेदन करना होगा। उन्हीं बेटियों को ये 21,000 रुपए मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिंदा बम मामले में 4 आतंकी पाए गए दोषी, 8 अप्रैल को सजा सुनाई जाएंगी। 8 मामलों में हाई कोर्ट से हो चुके हैं बरी। जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान सांतपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने 4 आतंकियों को दोषी ठहराया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी जिंदा बम प्लांट करने के मामले में 4 आतंकियों को लेकर फैसला मंगलवार 8 अप्रैल को सुनाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शराब की कीमतों में हुआ भारी इजाफा। बियर से लेकर शराब की बोतलों की रेट 200 रुपए तक बढ़ाई गई। राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे होते ही ठेकों पर ठंडी बियर की डिमांड बढ़ने लगी है, लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ ही बियर और शराब के दाम भी बढ़ गए हैं। सरकार की नई नीति के अनुसार बियर की कीमत में 15 रुपए और शराब की बोतलों में 20 से लेकर 200 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। अब बियर की बोतल 175 रुपए की जगह प्रीमियम शराब 1035 रुपए तक मिलेगा। राजस्थान वाइन यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने चेतावनी भी दी है कि पड़ोसी राज्यों के अंदर शराब सस्ती होने के कारण तस्करी के मामले बढ़ सकते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। महंगी अंग्रेजी शराब के चलते उपभोक्ताओं का रुझान अब सस्ती, कच्ची और अवैध शराब की ओर बढ़ सकता है। इससे स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजेंद्र राठौड़ और टीकाराम जूली के बीच हुई तीखी बहस। बीजेपी नेता बोले, हाय तो बस समझ से परे। टीकाराम जूली ने कहा कि आप सरकार की नाकामी सामने लाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सोशल मीडिया के जरिए सायराना अंदाज में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में टीकाराम जूली ने राइजिंग राजस्थान के मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार को निशाने पर ले लिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली उत्पादन दोगुना हुआ। ऊर्जा मंत्री बोले 3,000 से बढ़कर 6,000 मेगावाट हुआ उत्पादन। 23 दिन का कोयला स्टॉक में पड़ा हुआ है।
राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमू के उदयपुरिया मोड़ पर एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में बताया है कि राज्य में बिजली उत्पादन 3000 मेगावाट से बढ़कर 6000 रुपए मेगावाट हो गया है। वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़ में 3 माइंस की क्लियरेंस हासिल कर कोयला उत्पादन शुरू किया है। अब 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है। ये पिछली सरकार के समय केवल 3 दिन का हुआ करता था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आंधी बारिश, अलवर जयपुर में बदला मौसम और अब 2 दिन का हीटवेव का अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से देर शाम पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम बदल गया है। जयपुर, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू के एरिया में देर शाम आसमान में बादल छाए और कई जगह तेज हवाएं चली। अलवर, झुंझुनू के एरिया में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर बेल्ट में गर्मी तेज हो गई है। बता दें कि इन शहरों के अंदर पारा 41 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। अब आपको बता दें कि मौसम साफ होने और 6 अप्रैल से हीटवेव की आशंका IMD ने जताई है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर शहर में 8 अप्रैल को पानी की सप्लाई रहेगी बंद, पेयजल किल्लत के चलते रहेगा शटडाउन। जोधपुर संभाग के अंदर 8 अप्रैल को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। विभाग ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जल भंडारण और जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों का रखरखाव और सफाई के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में ई रिक्शा ट्रैक करने के लिए ऐप तैयार होगा। तिपैया मैजिक टेम्पो के परमिट होंगे बंद। 32 सीटर मिनी बसों को परमिट दिया जाएगा। जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रथम कार्यालय ने कई बड़े प्रस्ताव भेजे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की एक बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। अब शहर में चल रहे 8 से 10 सीटर वाले यानी 10 सीट वाले पुराने तिपैया मैजिक टेम्पो को परमिट बंद किए जाएंगे। ये राजधानी जयपुर के लिए बड़ी खबर है। अब राजधानी जयपुर में ई रिक्शा को नियंत्रित और ट्रैक करने के लिए 2 महीने में एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। इस सभी प्रस्तावों की जानकारी देते हुए RTO प्रथम राजेंद्र सिंह शेखाव ने बताया कि शहर के अंदर प्राइवेट भारी बसों के संचालन पर रोक लगाने के लिए अब केवल 32 सीटों वाली मिनी बसों को ही परमिट दिया जाएगा। इससे न केवल सड़कों पर दबाव कम होगा बल्कि छोटे रूट्स पर लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में स्पा और मसाज सेंटर में जाने वालों के लिए बड़ी खबर। बघेल सरकार ने लागू किए 7 नए नियम। दरअसल राजस्थान में स्पा सेंटर और मसाज सेंटर्स के लिए आड़ में देह व्यापार चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। अगर आप भी स्पा सेंटर के शौकीन हैं, मसाज कराने के शौकीन हैं, तो आप जाने से पहले ये नियम जरूर जान लें। इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। राजधानी में अब ऐसे सेंटर्स पर नकेल कसने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने खुद 1 अप्रैल 2025 से 7 कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इसके मुताबिक इन नियमों को पालन करना स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए जरूरी होगा, नहीं तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इसको लेकर अब अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने स्पा एंड मसाज सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि नियमों के तहत कर्मचारियों की आयु सीमा, ग्राहकों की पहचान अनिवार्य करना, बंद दरवाजों पर प्रतिबंध लगाना, कर्मचारियों पर पुलिस का सत्यापन होना, अलग प्रवेश व्यवस्था होना, सूचना बोर्ड और हेल्पलाइन नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा प्रोफेशनल प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। अगर इनके बिना कोई स्पा सेंटर पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास ब्लॉक बनाए जाएंगे ताकि कोई आपसी संपर्क न हो। अगर आप भी स्पा सेंटर्स और मसाज के शौकीन हैं तो ये 7 नियम आप पर भी लागू हो सकते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका ट्रैफिक के बाद टूटे सोने चांदी के दाम, 4500 रुपए हुई सस्ती सोना की चांदी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ने शेयर बाजार के साथ साथ सोने की सस्ती कीमतों को भी नीचे ला दिया है। भारतीय बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद चांदी प्रति किलो की कीमत में जहां 4500 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है, तो वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत भी घटकर 1000 रुपए घटकर 92,800 रुपए पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, जर्मनी में सऊदी अरब में बेच रहा था बच्चों के अश्लील वीडियो। 12वीं पास करते ही चाइल्ड पोर्न की रैकेट से जुड़ा लड़कियों को करता था टारगेट। श्रीगंगानगर पुलिस ने 27 मार्च को शहर के मून होटल पर रेड मारी थी। वहां से आपको बता दें कि केसरी सिंहपुर निवासी सौरभ को गिरफ्तार किया था एक युवती के साथ। पुलिस को युवक के मोबाइल से 13 साल के बच्चों से जुड़े 1500 अश्लील वीडियो मिले हैं। आरोपी ने ये वीडियो दुबई, जर्मनी, सऊदी अरब जैसे देशों में बेचा है जहां पोर्न पूरी तरह से बैन है। इसके लिए उसे डॉलर में पैसे मिलते थे। आरोपी 3 साल से ये लगातार कारोबार कर रहा था। अब पुलिस ने इस पर नकेल कसी है। अगले बड़े खबर, यूडीएफ मंत्री जाबर सिंह खरा बोले नवंबर में एक साथ होंगे निकाय चुनाव। राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक साथ प्रदेश के चुनाव की तहत नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। यूडीएफ मंत्री जाबर सिंह खरा ने कहा है कि कांग्रेसी नेताओं का वार्डों की परिसीमन से नहीं बल्कि एक साथ होने वाले इस चुनाव की प्रक्रिया से ही दिक्कत है, जबकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है।
जो जनता के लिए हित के जरूरी है। यूडीएस मंत्री सावर सिंह खन्ना ने बताया है कि प्रदेश में फिलहाल अभी वार्डों का परिसीमन हो रहा है, नगर पालिकाओं की सीमा वृद्धि का काम भी हो चुका है। अब आपको बता दें कि यूडीएस मंत्री ने कहा है कि नवंबर में एक साथ निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, 12 लाख कार्मिक पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, एक क्लिक पर मिलेगी जीपीएफ और राज्य बीमा खातों की जानकारी। राजस्थान के लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को जीपीएफ और राज्य बीमा खातों की जानकारी अब एक क्लिक पर मिल सकेगी। राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग द्वारा विकसित सेटबॉक्स के माध्यम से ये जानकारी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को इस सेटबॉक्स का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर दिया कुमारी ने कहा है कि विभाग का यह नवाचार राज्यों के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ऋण आदि की सुविधा में सहूलियत देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अगली बड़ी खबर, जरूरी खबर, हरियाणा को जोड़ने वाली 6 सड़कें राजस्थान ने की बंद। दरअसल अगर आप भी सड़क मार्ग से हरियाणा जा रहे हैं या हरियाणा से राजस्थान की ओर आ रहे हैं तो हरियाणा को जोड़ने वाली 6 सड़कें राजस्थान ने बंद कर दी है। इन सड़कों को खनन माफियाओं ने अवैध तरीके से बनाया था। इस मामले को लेकर राजस्थान सरकार ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखी और कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने हरियाणा को जोड़ने के लिए अरावली में खनन माफिया की ओर से अवैध रूप से बनाई जा रही 6 सड़कों को बंद करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लिग्नाइट से बनेगी 375 मेगावाट बिजली। बीकानेर में लिग्नाइट आधारित प्लांट लगने से सरकार को बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही राजस्थान में बीकानेर जिले के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को लिग्नाइट खनन से बड़ा राजस्व मिलेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा। प्रदेश में बिजली की कमी से होने वाली समस्याओं से भी निजात मिल जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान बीएड प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ जारी। पीटीटी 2025 के लिए 7 अप्रैल तक ऑनलाइन होंगे आवेदन। राजस्थान सरकार ने बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पीटीटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में 2 वर्षीय बीएड कोर्स में 70 2025-26 के लिए प्रवेश परीक्षा 15 जून 2025 को आयोजित की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, जोधपुर एयरपोर्ट पर अमेरिकी यात्रा के पास मिला सैटेलाइट फोन। सुरक्षा एजेंसियों को बोला भारत में उपयोग नहीं किया, टूरिज्म ग्रुप के साथ आया था। भारत घूमने आए एक अमेरिकी नागरिक को जोधपुर एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया है। अब वो अपने ग्रुप के साथ अमेरिका से भारत आया था, जोधपुर से दिल्ली जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। सीआईएसएफ ने फोन जब्त भी कर लिया है। और दोस्तों, इस प्रकार की थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।